अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सबका ठीक ठाक खैरियत से? बॉस क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं माशाल्लाह जी। ज़रा मौसम देखें, ज़रा एंजॉय करें ज़रा। ये लें। मौसम के साथ साथ ना ये भी देखें, किचन गार्डनिंग देखें। घर में जब आप सब्जियां उगाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये इस मौसम में आपको जब नज़र आएंगी तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इतनी खूबसूरत सब्जियां होती हैं। ये देखें, क्या बात है। ये किचन गार्डनिंग में ये। अच्छा जी, आज आपको एक चीज़ सिखाने लगे हैं, बताने लगे हैं। आज हम डिश बनाने लगे हैं। हमने एक पुलाव बनाना है और पुलाव में अपनी सब्जियों का इस्तेमाल भी करना है। अच्छा, ये जितनी भी सब्जियां ना, ये बेबी आप इसको कह लें कि अभी बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। अच्छा, इस टाइम पे इस मकदार में, इस साइज़ में अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं अपनी हांडी में, यकीन करें बहुत ज़्यादा ताकत है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। मैं जी, ये देखिए ज़रा, ये पालक है और पालक भी देखिए आप, छोटी छोटी पालक है, बेहतरीन पालक है इस वक्त खाने के लिए। और मैजे जो होता है ना मार्केट में, बड़ी बड़ी पालकें हैं, उसका अपना फ़ायदा है, लेकिन जब छोटी होती हैं यानी बेबी होती हैं उस वक्त इनका अलग ही फ़ायदा। आप थोड़ी थोड़ी मकदार में लें, आमलेट में डालें, यकीन करें बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं ये छोटी छोटी मकदार इंशाल्लाह लूँगा और वो इसको अपनी हांडी में डालना मैंने। ये देखें, ये शलजम है तो इसके भी मैंने छोटे छोटे पत्ते काट रहे हैं, ठीक है। वो धनिया है और वो साग है, ठीक है। ये भी शलजम है जी, अभी छोटे छोटे पत्ते हैं। अच्छा, मैंने ज़्यादा इकट्ठे इसलिए बनाए हैं ताकि मैं इनके पत्तों को सही फ़ायदा उठा सकूं। और इस वक्त जो इसकी कंडीशन है, ये इतने फ़ायदेमंद है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। अच्छा, आप ये छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं, इंशाल्लाह वो आपको दिखाते हैं। ये देखें नहीं, शिमला और मैं इनके बेबी जो है ना, ये पत्ते, ये देखें, वो मैं काटूँगा। ये आप देख रहे हैं, इसमें बहुत फ़ायदेमंद है, इसका बहुत फ़ायदा है। सब्ज़ी से ज़्यादा इसमें फ़ायदा है इस टाइम। अगर ये जब बड़े हो जाते हैं तब इनमें इतना फ़ायदा नहीं होता जितना सब्ज़ी में होता है। इस टाइम सब्ज़ी से ज़्यादा ना इन पत्तों में फ़ायदा है। ये पत्ते पूरी ताकत रखते हैं और आपको तसव्वुर भी नहीं कर सकते आपको किन किन बीमारियों से ये बचा सकते हैं। और घर की सब्ज़ी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि आप ये आराम से, ये सारे काम आराम से कर सकते हैं। बाज़ार में तो ये इतनी फैसिलिटी नहीं होती इंशाल्लाह ताला ना। ये आपको समझ आनी चाहिए कि होम गार्डनिंग में क्या फ़ायदा है। होम गार्डनिंग की जब आप कुकिंग करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे बड़े आपको फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे। आपका मीदे अच्छे हो जाएंगे, आपके ब्लड प्रेशर बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, आपके दूसरे मामले, जिगर के मामले बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इनमें जब आप ये चीज़ें बनाते हैं, लगाते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, इनको भूनना ही नहीं है, बस इनको पानी में उबालना है। ये भी छोटी छोटी टेक्निक्स होती है कि आपने इसको हैंडल कैसे करना है। आपने इसको उबला हुआ खाना है, तभी फ़ायदा होगा। अगर आपने इनको भून दिया तो बेचारों का कुछ नहीं रहना। ये देखें, ये मैं जी छोटे छोटे पत्ते जो है ना वो काटने लगा। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे से पत्ते हैं और ये इसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। ये पालक है जी, ये बेबी पालक है, छोटी छोटी बेचारी छोटी छोटी सी पालक है, बिल्कुल छोटी छोटी है। और इस वक्त जो इनका फ़ायदा है आप सब्र नहीं कर सकते जी, ये क्या चीज़ है। इतना बड़े होने में फ़ायदा नहीं जितना ये छोटे छोटे आप यूज़ करें। लेकिन आपने इनको उबालना है और उबाल करके एज इट इज़ खा लेना है। कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं मारनी, भूनना बनाई नहीं करनी है आपने। अगर आपने भूनना छूनना है तो आप बाज़ार से दूसरा लेके आएँ, छोड़ दें भूनने को, भूल जाएँ भूनने को।
जो आपकी सेहत में जो बेहतरी है ना वो नहीं आ सकती। नमक भी डालें आप, भूनना छोड़ दें आप, बस इनको थोड़ा सा उबालें, ये थोड़ा सा नरम हो जाएंगी, उसके बाद यूज़ करें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये जी हम धनिया की तरफ आ रहे हैं जी। धनिया को भी हम छोटा छोटा काटेंगे। असल में ना मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, इसलिए मैंने दूसरे हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अदरवाइज़ अगर कैमरा ना मैंने पकड़ा होता तो मैंने साथ ही इसको पकड़ लेना था जी। जी ये देख रहे हैं आप। अब मैं जी साग है ना, इसको थोड़ी सी कटिंग करूँगा, बस थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा मिकदार भी नहीं मुझे चाहिए। ये देख रहे हैं आप। ये लोगों को गलत फहमी है जी, वो जो बहुत बड़ी मिकदार में किलो भूनेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप चंद पत्ते ही आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। कोई ज़रूरत नहीं है जनाब आपने किलो 2-2 किलो लेके भूनना है। जब आपके घर की सब्ज़ी है, आप थोड़ी मिकदार में तो उसकी हालत में उसको यूज़ करें, बिल्कुल ओरिजिनल हालत में यूज़ करें। जब आप उसका बेड़ा गर्क कर देंगे भून के तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं। अब ये देखें जी माशाल्लाह इसकी ये फलियाँ शलियाँ भी निकलनी शुरू हो गई हैं। हालांकि देखें ये ओरिजिनल है, लेकिन ये सब तैयार है। क्यों? इनकी ये छोटी है, साइज़ छोटा है इनका। ये आप देखें, आप हैरत ज़दा हो जाएंगे, यार मैंने कितनी थोड़ी मिकदार ली है। देखिए ये मैंने इसके अंदर ना गोश्त वगैरह चीज़ें मिक्स करनी है, तो ये मैं बिल्कुल एंड में डालूँगा उनके अंदर, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल माइनर सा उबाला जाए, और जब ये थोड़ा सा नरम हो जाए साथ ही वो मैं कुकिंग में इस्तेमाल कर लूँ, खा लूँ इसको। आप यकीन करें इस हालत में आप इसको खाएं। अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं खाना सकते, नमक मिर्च आपको चाहिए, भुना बनाई चाहिए, बड़ा ऑयल चाहिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये करने की। ऑर्गेनिक चीज़ का ये मसला होता है कि उसको एज़ इट इज़ यूज़ करें। देखिए कोई खाद नहीं, कोई चीज़ नहीं, इसलिए ये बहुत बड़ा नहीं है, ये बिल्कुल कुदरती हालत में है, और इसी हालत में आपने इसको यूज़ करना है, और ये आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। ऐसे ही इस्तेमाल करें इनको। अब देखें ये जी शाम का टाइम होने वाला है, तो मुझे इनकी हिफाजत के लिए, ताकि सुबह परिंदे आके ये खाएं ना, तो मुझे इसके ऊपर ना जालियाँ लगानी पड़ेंगी। ये आपके सामने ही देखें। ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने मैंने जाली लगा ली। अब इसके ऊपर को परिंदा सुबह के टाइम आके बैठेगा नहीं है और खाएगा नहीं, वरना ये परिंदे तो माशाल्लाह ऐसे समझदार हैं इंसानों से ज़्यादा, वो ये चीज़ें छोड़ते ही नहीं हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इनको छोड़ते ही नहीं है। इनको खाना ना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। ये देखा आपने। अब मैंने इसको कवर कर दिया, इसी तरह मैंने इनको भी कवर करना है। ये देखें, परिंदे जब भी खाएंगे इसको इस हालत में, यानी छोटे जब होते हैं ये पौधे, बेबी हालत में होते हैं, तब इनको यूज़ करते हैं। उनको पता है इससे मुझे हमें फ़ायदा मिलना है, और हम इंसानों को शायद नहीं समझ आ रही इसे फ़ायदा लेना कैसे है। और हम ना बुना बनाई में लगे हुए हैं, हम भूनते रहेंगे तो काम चलता रहेगा। अब देखा आपने, ये देखें, ये मैंने कैंची रखी हुई है और मैंने ये थोड़ी सी चीज़ ली है, और जब मेरा वो गोश्त वगैरह चीज़ें खांडी सब तैयार हो जाएगी तो एंड पे मैंने थोड़ा सा इसको बॉयल करना है, और बॉयल करके ऊपर डाल देना। आए अब नीचे आके हांडी तैयार करते हैं और आपको मज़ीद बताते हैं कि ये कैसे यूज़ होगा। नहीं हुआ जी, ये देख लें,
ये जी वाइट प्याज है। अच्छा, ये वाइट प्याज ईरान से आता है, पाकिस्तान में ये अवेलेबल ही नहीं है। ये बहुत अच्छा प्याज है, इससे अच्छा प्याज कोई नहीं है। अगर कभी आपको ये मिल जाए तो पूरे का पूरा तोड़ा ले लें, मुश्किल से मिलता है। वैसे ये मंडी को ही कांटेक्ट करना पड़ता है। आप किसी बंदे को हायर करें, उससे कहो मैं पैसे दूंगा, लेकिन मैं जब ये आएगा तब ये मुझे दे देना। ये अदरक लहसुन है, ये छोटा छोटा किया हुआ है, चॉप किया हुआ है, ठीक है। ये टमाटर है जी। अच्छा, ये जी वो सब्ज़ियाँ हैं जो हमने ऊपर से अपने होम गार्डनिंग से हमने उतारी हैं। ये देख लें, हमने मिक्स करके सारी रखी हुई हैं। इसको कतन हमने भूनना नहीं है, कतन हमने इसका बेड़ा गर्क नहीं करना, इसका ख्याल रखना है ताकि ये हमें फ़ायदा दे सके। इसका असल जो यूज़ होगा ना, बिल्कुल हांडी जब तैयार हो जाएगी तो हम इसको थोड़ा सा बॉयल करेंगे और एज इट इज़ उठा के ना हांडी के ऊपर फेंक देंगे, तभी फ़ायदा होगा। बाकी आप देख लें, ये मसाला जात में ये सेब का सिरका है, ये हमारा अपनी कंपनी का सेब का सिरका। ये देख लें, धनिया, धनिया को ग्राइंड किया हुआ है। ये जी खालिस हल्दी है, ये भी हम सेल करते हैं। ये आपके सामने दादर मिर्च है, चिली फ्लेक्स भी कहते हैं इसको। ये जी पाउडर है सब्ज़ इलायचियों का, ये देख लें, हमने इसको बना के रखा हुआ है। ये बेहतरीन इंग्रेडिएंट है, आप इसको ग्राइंड करके रखें और ये बेहतरीन काम करता है इंशाल्लाह ताला। ये गरम मसाला जी, ये जी कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, ठीक है। ये मार्केट से देख लें, ये प्योरीफाई है, ये मार्केट की तरह का नहीं है जो काला काला सा होता है, ठीक है। ये जी नमक हो गया। ये जी बड़ा गोश्त हमने लिया है, तकरीबन पौना केजी है, और ये सारा काम करेगा इंशाल्लाह ताला। इसी में हम पकाएंगे। इसके साथ चावल भी हैं और चावल भी हम इसके साथ ऐड करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं पकाना। अच्छा जी, ये देख लें, ये गोश्त हमने डाला है, तकरीबन ये 1 kg के करीब है। आप इसमें बारी बारी सब्जियां डालेंगे और पानी ऐड करेंगे। ये देख लें जी, सबसे पहले वह हमने प्याज ऐड करना है। उसके बाद ये देख लें जी, लहसुन अदरक है और ये टमाटर है जी, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मैंने पानी ऐड करना है और मसाले ऐड करने हैं, वो मैं दिखाता हूँ। देख लें जी, मैंने तमाम मसाले ऐड डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। हमने गोश्त भी डाल दिए, मसाले भी डाल दिए, लहसुन अदरक भी डाल दिए और नमक मिर्च वगैरह सब कुछ डाल दिए। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, इसको प्रेशर को खिलाएंगे गोश्त को इंशाल्लाह। जैसे ये गलता है और ये तैयार होता है, उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। बस देख लें, ये प्रोसेस आप देख लें, छोटी छोटी चीज़। और ये आप ये देख लें, इसको ना मैंने जो हमारे क्या कहते हैं सब्ज़ी हैं, उसको मैं बिल्कुल नहीं टच किया, ये बिल्कुल ऐड पे पड़ी हुई है, ठीक है। इसको एज इट इज़ हमने खाना है। अच्छा जी, आप देख लें कि हमने पानी कितना डाला है। तकरीबन जितना गोश्त आपको नज़र आ रहा है ऊंचा, हमने उतना पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। अब इसी में इंशाल्लाह ताला प्रेशर लगाएंगे, इसी में गोश्त तैयार होगा हमारा। और आप ये देख लें, चेक कर लें। अच्छा बॉस, ये देख लें सारा कुछ बंद कर यार, क्या कर रहा है। अच्छा, ये देख लें, हमने सब चीज़ें मिक्स कर दी हुई हैं, पानी भी डाल दी है। पानी हमेशा ना गोश्त के बराबर डालना है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं डालना। इसको आप गर्म होने दें, जैसे ये थोड़ा सा गर्म होगा, इसके साथ ही हमने प्रेशर का ढकना रख देना है और उसको थोड़ा सा वेट करना है। तकरीबन हमने 30 से 35 मिनट या 45 मिनट तक ना हमने इसको पकने देना है। अच्छा, ये बड़ा गोश्त होता है ना, चाहे वो छोटी उम्र के जानवर का आप ले लें, लेकिन वो बड़ा गोश्त जो होता है ना, वो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। इसके अंदर जो हड्डियाँ, उसके अंदर जो मिक होती है, उसको निकलने में, उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी तकरीबन 45 मिनट इनफ है अगर ये छोटे उम्र के जानवर का। अगर आपने बड़ा गोश्त बहुत बड़ी उम्र के जानवर का लेना है तो वो आपको अच्छा खासा टाइम देगा, वो तकरीबन घंटा डेढ़ में भी चला जाता है।
आपने बहुत ख्याल रखना है। गोश्त जब भी लेना है बड़ा छोटी उम्र के जानवर का लेना है, जिसको आम उर्फ ज़ुबान में हम कट्टे का गोश्त कहते हैं। यानी ऐसी भैंस जो बिल्कुल काले रंग की होती है और दूध वगैरह देती है, उसका जो बच्चा होता है ना, उसको कट्टा कहते हैं। अच्छा, उसका गोश्त सबसे अच्छा, सबसे ताकतवर और सबसे लजीज होता है। लेकिन वो कोई भी कट्टा जो होता है ना, आपने 2 से 2.5 मन से ज़्यादा ना हो। इससे ज़्यादा बड़ा हो तो आप बेशक ना लें। जो छोटा जानवर करता है, ऐसे लोग ढूंढें अपने इलाकों में जो छोटे जानवर करते हैं, छोटी उम्र के जानवर करते हैं। वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, वैसे भी बहुत अच्छा। जब भी आप बड़ा गोश्त यूज़ करें, आप एक दिन से आपने आज यूज़ किया, आपने 2 से 3 दिन का वक्फा रखना है। बहुत शुक्रिया, मज़ीद आपको बताते हैं। ये जी देखें, माशाल्लाह बिल्कुल 100% जैसे हम चाहते हैं वैसे ही तैयार हुआ है। मसाला इसका खड़ा खड़ा है, जिसमें टमाटर हैं, प्याज है, खड़े खड़े हैं। हमने पानी उतना डाला था, ये सब गोश्त वगैरह हर चीज़ गल गई हुई है, बड़ी अच्छी गली है। आप ये देख लें, इसकी चिकनाई अपनी है, ज़ाती चिकनाई है। हमने बिल्कुल कुछ चीज़ ना ऐड नहीं की इसके अंदर। आप देख लें माशाल्लाह, इसका धुआं इतना है कि जो कैमरा भी है ना, हल्का हल्का धुंधला हो जाता है। अब देखिए। अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या ऐड करना है ये देख लें, आपको मैं बता देता हूँ। हमने इसमें चावल डालने, ठीक है, चावल डालना बेटा, ये ठीक है। हमने इसमें देखें कुछ हिस्सा जो है ना यखनी का अपने लिए निकाल लिया है। बड़ी बेहतरीन सी यखनी है, आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, यूज़ किया करें ऐसी चीज़ें। ये जी चावल देख लें, चावल हमने बिल्कुल तैयार करके रेडी करके रखे हुए हैं। और जो वो हमारी सब्ज़ी है वो इंशाल्लाह बिल्कुल एंड में जब दम की बारी आई तो ऊपर लगा देंगे बस, और हमने कुछ नहीं करना। मज़ीद आपको दिखाते हैं, इसमें पानी डालते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं और उसकी सेटिंग करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये ज़रा गौर कीजिएगा, चावल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पानी को ना खुश्क करते जा रहे हैं, पानी खुश्क होता जा रहा है। बस थोड़ा सा टाइम रह गया दम का। देखें चावल आहिस्ता आहिस्ता ना पानी पीना शुरू हो गए हैं, और ये थोड़ी देर के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये ना दम की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, नमी आ गई सारी। हमने जो सब्ज़ियां जो है ना हमारी, ये देखिए, ये जो टोकरी में हमारी जितनी भी सब्ज़ियां पड़ी हुई हैं ना, ये आप देखते हैं इसी तरह इसको हमने छोटा छोटा काट के रख लिया। अब इस स्टेज में हमने ये सब्ज़ियां अंदर डालनी। आपने इतना इंतज़ार किया है इस सारी वीडियो को देखते हुए, अब आप देखें कि एक्चुअल इनका फ़ायदा क्या है। अब जब बिल्कुल दम के करीब आ गए हम, तो हमने इसके ऊपर डाल दिया। बेटा ये थोड़ा थोड़ा निकालना, ठीक है। अब ये देख लें, हम इसको बस थोड़ा थोड़ा ना ऊपर ऊपर फैला रहे हैं। हमने इसको ज़रा भी मिक्स नहीं करना इस स्टेज में ना। ये इंशाल्लाह ताला सबसे ऊपर रहेंगी, और इसी तरह इसके अंदर ना हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। और ये इसी पोजीशन में आपने इसको यूज़ करना है, क्योंकि ये बार बार देखें स्क्रीन ना धुंधली हो जाती है, क्योंकि इसकी स्टीम आती है ना ऊपर की तरफ। लेकिन आपको दिखाने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। देखें यहाँ तक स्टीम आ रही है। अब दूसरे एंगल में दिखाते हैं। अब देख लें, ये देख लिया आपने, अब इस एंगल से देख लें, ठीक हो गया। आप देख लें, इस एंगल से देख लें आप, ठीक हो गया। हमारा मकसद आपको समझाना था बस। अब ये इसका टाइम आने वाला है, इसको हमने लगाने लगे हैं स्टीम दम पर। अच्छा, दम के लिए बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है। अगर आप प्रेशर में पकाते हैं तो प्रेशर में ही दम लगाएं। आप यकीन करें, सबसे अच्छा दम जो है ना प्रेशर में लगता है। लेकिन प्रेशर में दम लगाने के लिए आपने सीटी नहीं लगानी ऊपर से, ठीक है। आपने इस चीज़ को बिल्कुल यूज़ नहीं करना। जब दम लगाना ना, ये जी सीटी होती है प्रेशर की, आपने इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आपने जो भाप है ना उसकी निकलते रहनी चाहिए। उसमें 10 मिनट के अंदर ही आपको इंशाल्लाह आपकी मतलूबा चीज़ आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब देखते हैं, हम 2 चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। देखें, हमने ये दम लगा दिया प्रेशर का ही, और देख लें हमने ऊपर नहीं सूटी रखी हुई, ठीक हो गया। इस वक्त भाप बाहर निकल रही है, ये देख लें आप थोड़ा सा ना,
इसकी जो आंच है ना ये स्लो है इस टाइम, ठीक है। हमने स्लो आंच पे ही अब 10 मिनट इसको मज़ीद पकाना है इंशाल्लाह। अच्छा, जो मैं जो चावल पकाता हूँ बिल्कुल खुशक नहीं पकाता, उसमें हल्की हल्की नमी रहने देता हूँ, और मेरे लिए वो बेहतरीन चावल होते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने खुशक बनाने हैं तो खुशक थोड़ा सा ज़्यादा कर ले इसको, दम को, टाइम को, लेकिन अगर कम करना है तो कम कर लें। तो ये बेहतरीन होते हैं। आप यकीन करें, वही जो हल्का हल्का सा अंदर नमी होती है ना, बेहतरीन चावल होते हैं और खाने यूज़ करने के। जब आप उसको ट्रे में या प्लेट में आपको उसको खिलाएंगे, बहुत अच्छा उसका फील आएगी, बहुत अच्छा टेक्सचर इंशाल्लाह तैयार होगा, आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। जब भी खाएं ऑर्गेनिक खाएं, अच्छी चीज़ खाएं, मेहनत करके खाएं, बहुत फ़ायदा जी इंशाल्लाह। जैसे चीज़ तैयार होती है आपको फाइनल लुक ज़रूर दिखाते हैं। ये जी हमारे चावलों की फाइनल लुक आ गई जी आपके सामने। वो सब्ज़ियाँ ऐसे ही जैसे थी ना, हमने वैसे रख दी है। अच्छा, ये असल में ना भाप बहुत ज़्यादा है, स्टीम ज़्यादा है, तो कैमरे में लगता है, लेकिन हमने आपको दिखाना ज़रूर है कि लुक क्या सर, बेहतरीन लुक आई है। मैंने हल्का हल्का नमी रखता हूँ चावलों में, मैं बिल्कुल खुशक नहीं करता, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। नमी में ही सारी बात होती है। और ये नमी जब आप किसी प्लेट में या परात में डालते हैं चावलों के, तो ये ख़त्म हो जाती है, तो चावल बिल्कुल एक्चुअल हालत में आपके पास रहते हैं। आपने पहले ही खुश कर दिया तो आगे क्या हाल होना है। जैसे ही आपने उसको थोड़ी सी वो नमी होती है वो बिल्कुल ही खुश्क हो जाती है आपकी वाली, तो आप थोड़ा सा भी उसको ट्रे में डालते हैं तो उसका कुछ भी नहीं रहता। ये देखें, बेहतरीन चीज़ है सर, ज़बरदस्त चीज़ तैयार हुई है। इंशाल्लाह ताला खाएं और दुआओं में याद रखें। और एक थोड़ी सी आपको ना झलक दिखाते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं दिखानी भाई। ये देखिए, ठीक हो गया बस। आपने देखा इसमें हल्की हल्की नमी भी है, हम यही चाहते हैं और यही हमारे किसी काम आएगी इंशाल्लाह। बेहतरीन चावल तैयार हुए हैं, ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। अच्छी टिप है, बहुत कम नमक मिर्च मसालों में तैयार की है, 100% ऑर्गेनिक। हमने अपने बागात की, ये अपनी जो छत पे हमने जो सब्ज़ियां लगाई हैं वो एज़ इट इज़ डाली हैं, कोई भुनी नहीं है, एज़ इट इज़ इंशाल्लाह इसको खाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए होए 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 होए, कोई जायका है, कोई खूबसूरती है भाई। ऑर्गेनिक की तो अपनी बात है, देसी चीज़, कम ऑयल, बिल्कुल बग़ैर ऑयल के, एक कतरा ऑयल नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल बग़ैर ऑयल के बना हुआ। आए हर्बल चीज़ों की तरफ आएँ, इन खुराकों की तरफ आएँ ताकि बीमारियां आपके घर से भाग जाएं। ओए होए होए होए।